नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये एक आपकी मासिक छात्रवृत्ति है। याद रखिएगा, एक मासिक छात्रवृत्ति जिसका शुरू कराया है त्रिपुरा ने, जिसको शुरू कराया है त्रिपुरा ने। इस छात्रवृत्ति के तहत क्या होगा दोस्तों? इस छात्रवृत्ति के तहत मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसमें सहयोग कर रहा है, ये कर रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी कार्यक्रम। श्री अरविंदो सोसाइटी कार्यक्रम के द्वारा ये छात्रवृत्ति शुरू की गई है। ध्यान रखना कौन सी है? आरो छात्रवृत्ति, एक मासिक छात्रवृत्ति है और इसको शुरू करा है त्रिपुरा ने। और छात्रवृत्ति की अगर बात करें, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो, आंध्र प्रदेश ने भी एक छात्रवृत्ति योजना शुरू कर दी, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो। और इसके मुख्यमंत्री हुए विप्लव कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बैस। याद रखिएगा, आरो छात्रवृत्ति एक मासिक छात्रवृत्ति योजना है, राइट। और श्री अरविंदो सोसाइटी कार्यक्रम के द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले पारसी क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? भारत के पहले पारसी क्रिकेटर खिलाड़ी जिनका हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में आरक्षित खिलाड़ी के तौर पे चयन हुआ है, इनका नाम है अर्जुन नागवासवाला। अर्जुन नागवासवाला ये आपके भारत के पहले पारसी खिलाड़ी 1975 के बाद, याद रखना 1975 के बाद सिलेक्ट होने वाले पहले पारसी खिलाड़ी अर्जुन नागवासवाला। याद रखिएगा, अर्जुन नागवासवाला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए सिलेक्ट होने वाले पहले आरक्षित खिलाड़ी। याद रखिएगा, 1975 के बाद भारतीय पुरुष टीम में शामिल पहले खिलाड़ी। 1975 के पहले पूछे फारसी खिलाड़ी कौन थे? वो थे आपके फारूक इंजीनियर, वो थे आपके फारूक इंजीनियर। तो क्या नाम है इनका? अर्जुन नागवासवाला। याद रखिएगा, भारत के पहले फारसी खिलाड़ी 1975 के बाद, 1975 के पहले पूछे तो याद रखिएगा फारूक इंजीनियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसको बोलते हैं दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे। याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 11 मई को। याद रखना, ये मनाया जाता है दोस्तों 11 मई को। और इस दिन आपको याद हो, पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को। और इसका संचालन कौन कर रहे थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ये था आपका दूसरा पोखरण परीक्षण, ये था सेकंड नंबर का। अगर पहला परीक्षण पूछे तो पहला हुआ था आपका 1974 को, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 को पहला, और दूसरा 11 मई 1998 को। और जो पहले वाले का नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। और ये परीक्षण करने के बाद भारत क्या था? भारत उन राष्ट्रों में शामिल हो गया था जिन्हें, उन परमाणु क्लब वाले राष्ट्रों में शामिल हो गया था जिन्होंने इसका परीक्षण किया था। और उसमें छठे नंबर का देश था भारत। याद रखिएगा, 11 मई 1998 आयोजित पोखरण का पड़ता है दोस्तों राजस्थान में। और परमाणु परीक्षण और 1974 में हुआ था पहला, 98 में हुआ था दूसरा। और पहले वाले का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा, उसके लिए बनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये मैंने आपको याद हो लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है। इनका नाम है बाबर आजम। याद रखिएगा, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान है ये बाबर आजम, जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान।
और आईसीसी बताया था हमने आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, काफी बार आ गया। दोस्तों क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं करंट अफेयर्स के साथ बने रहिए। करंट अफेयर्स से बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपके हेडक्वार्टर्स, फेमस पर्सन, फेमस प्लेस, स्टैटिक और काफी कुछ डेज वगैरह, काफी कुछ आपका धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। लगभग 45 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। आने वाले टाइम पे काफी सारे लेक्चर और भी आएंगे, अलग टॉपिक्स के भी आएंगे। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में जीके आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, याद रखिएगा। और अगर महिला की बात करें, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ध्यान रखना एलिसी हेली, इनका नाम था एलिसी हेली, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट, एलिसी हेली, याद रखिएगा एलिसी हेली। अगर मेल की बात करें, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, और अगर फीमेल की बात करें, एलिसी हेली, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर, उनको दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ। ये है आपके बाबर आजम, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी ने डॉज 1 मिशन टू मून लॉन्च किया है? अब ये जो मिशन लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। याद है दोस्तों, स्पेस एक्स कौन है? इसके हैं आपको एलन मस्क, याद हो तो इसके जो वो हैं एलन मस्क, जिनकी एक कंपनी भी है टेस्ला, याद हो तो टेस्ला दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला, स्पेस एक्स, याद रखिएगा। और स्टेट ऑफ लॉन्च में मैंने आपको बताया था, हाल ही में इसने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया है, स्टेट ऑफ लॉन्च, याद रखिएगा स्टेट ऑफ लॉन्च। और ये जो कंपनी है आपकी स्पेस एक्स, और पहली बार ऐसा होगा, ये जो होगा आपका स्पेस एक्स जो करेगा, इसके अंदर जो भी लेन देन होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के अंदर लेन देन। ये रही क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि ये क्रिप्टो करेंसी नाम सुना ही होगा आपने, बिटकॉइन, आपने नाम सुना ही होगा दोस्तों, बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है दोस्तों? ये एक ऐसी करेंसी होती है ना तो इसमें देने वाले का पता होता है, ना इसमें लेने वाले का पता होता है। ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है जिसका डिजिटली लेन देन होता है, कुछ कंट्री में इसको मान्यता है, कुछ कंट्रीज में इसको इलीगल माना गया है। बड़े बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करके इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक बिटकॉइन, अलग अलग 3-4 प्रकार के बिटकॉइन होती हैं, जिसकी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के हिसाब से एक एक बिटकॉइन की वैल्यू होती है। याद रखिएगा, बिटकॉइन एक होती है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, जिसका जो प्रयोग इसमें ना लेने वाले का नाम होता है ना देने वाले का नाम होता है, डिजिटल मुद्रा होता है जिसका सारा लेन देन होता है डिजिटल, राइट। तो होती है क्रिप्टो करेंसी। ये ध्यान रखिएगा, डॉग 1 मिशन टू मून किसने शुरू कराया दोस्तों? ये पहला वाणिज्य चंद्र पेलोड मैंने आपको बताया था दोस्तों, वजन, चंद्र मतलब चंद्रमा पर वजन लेके जाएगा ये पेलोड, पहला वाणिज्य कॉमर्शियल। और इसको कौन लॉन्च कराया है? स्पेस एक्स। और इसके अंदर जो भुगतान होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगा। क्रिप्टो करेंसी कौन सी? डॉजकॉइन में, ये क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर इसका भुगतान होगा। और 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। या स्पेस एक्स आप जानते हैं, ये निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष एजेंसी, मतलब निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, निजी क्षेत्र की, ध्यान रखना। और ये क्या करेगा? 40 ग्राम क्यूब उपग्रह को फाल्कन में सवारी के रूप में ले जाएगा। फाल्कन रॉकेट में, फाल्कन ध्यान रखिएगा एक रॉकेट है आपका, याद रखिएगा, फाल्कन रॉकेट में सवारी के रूप में लेके जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना कौन सा? ये डॉज 1 मिशन टू मून कौन लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स। और पहली बार इसके अंदर जो पेमेंट होगा वो होगा डॉजकॉइन के अंदर, राइट। ध्यान रखिएगा, डॉजकॉइन का, ये आपकी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा किस कंपनी के साथ कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट जारी की गई है? कनेक्टेड कॉमर्स, नीति आयोग दोस्तों जानते ही हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले भी काफी बार आ चुका है, काफी बार आपको बताया गया। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की, याद रखना। और इसने जो कराया वो कराया मास्टर कार्ड के साथ, याद रखना दोस्तों, मास्टर कार्ड के साथ। एक कंपनी है आपकी, यूएस बेस्ड कंपनी है मास्टर कार्ड, उसके साथ इसने ये करार किया है। और ये जो करार, इसके जो विषय है वो है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत।
डिजिटल इंक्लूसिव भारत, ध्यान रखना भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों पहले भी आपको बताया गया था, मतलब सरकार की एक इच्छा है देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाए और बिना बैंकिंग वाले इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया जाए, ये मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और जो गांवों के अंदर आज भी चलती है जमींदारी प्रथा, मतलब महाजनी प्रथा, जिसमें बारी भरकम वो ब्याज लेते हैं, उनसे लोगों को मुक्त कराया जाए, मतलब उसको समाप्त करना, उस प्रथा को खत्म करना, वो आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। अब ये इंक्लूजन कौन सा करेगा, इसमें डिजिटल माध्यम में वित्तीय समावेशन को तेज किया जाएगा। किसके माध्यम से, किससे करार किया है, मास्टर कार्ड के साथ, याद रखना मास्टर कार्ड के साथ करार किया नीति आयोग ने इसके साथ, नीति आयोग मास्टर कार्ड। एनबीएफसी और बैंकों में कार्य क्षेत्र में विस्तार को बढ़ावा देना, कार्य क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देना, और विस्तार को बढ़ाने में अगर कोई दिक्कत आती है उसको पहचान करके उसको ठीक करना, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके, डिजिटल लेन देन को बढ़ाया जा सके। इसकी थीम ध्यान रखना दोस्तों, इसकी थीम याद रखना, कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत। कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत, राइट। ध्यान रखना ये किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ। भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी यूएसए के लिए चुना गया है। तो ये जो इनका नाम है याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है शंकर घोष, याद रखिएगा इनका नाम है शंकर घोष। इनको राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी यूएसए के लिए चुना गया, ये हैं आपके शंकर घोष, याद रखिएगा। ये भारतीय मूल के हैं और एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, प्रतिष्ठित विज्ञान और निरंतर उपलब्धियों के लिए इनको चुना गया है। और ये जो 120 इसके नवनिर्वाचित मेंबर थे उसके अंदर भी ये शामिल थे। और राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी ध्यान रखना दोस्तों, स्थापना 1863, मुख्यालय इसका यूएस। तो ये एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये काम करता है। तो इनको शामिल किया, इनका नाम है शंकर घोष। याद रखना दोस्तों, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, इम्यूनोलॉजी स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ बोल सकते हो आप, भारतीय मूल के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। फिक्की का भी एक होता है एफएलओ, याद रखना, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया, याद रखिएगा इनका नाम है उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की का ही एक पार्ट है ये, उज्ज्वला सिंघानिया। ध्यान रखना, द पावर ऑफ एम्पावर। फिक्की की फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं उदय शंकर, इसकी स्थापना नीचे आएगी 1927, मुख्यालय ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में, फिक्की का मुख्यालय। और एफएलओ की बात करें, एफएलओ की स्थापना हुई थी 1983, याद रखना 1983। इसी का ही एक विभाग है एफएलओ, फेडरेशन लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास आदि। याद रखना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास इसके अंदर आता है, एफएलओ के अंदर ये काम करता है, राइट। ध्यान रखना, फिक्की की स्थापना 1927 के अंदर, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और एफएलओ इसी का एक पार्ट है जिसकी 1983 में स्थापना हुई थी। और एफएलओ जो काम करता है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व, मतलब कुल मिला के जो महिलाएं इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं उनके लिए काम करना चाहती है, उनको ये सहयोग करेगा। महिलाओं के नेतृत्व वाले जो भी काम है उनको ये सहयोग करने का काम करेगा एफएलओ। ध्यान रख लेगा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन किसको बनाया गया, उज्ज्वला सिंघानिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट देखिए, किस संस्था ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्त फॉर लाइफ, ये ध्यान रखना, ये है आपकी सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने स्टार्ट करा है 9th से 12th के बच्चों के लिए परामर्श ऐप है ये दोस्त फॉर लाइफ, जिसके अंदर काउंसलिंग की जाएगी 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। इसमें अंदर आपको सेशन बुक करना पड़ेगा, सेशन के हिसाब से आपको टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से परामर्श दिया जाएगा। और इसको एक कोविड गाइड के नाम से भी आप जान सकते हैं, इसको कोविड गाइड भी कहा जाता है, कोविड गाइड की तरह भी ये काम करेगा। इसको शुरू करा है सीबीएसई ने परामर्श ऐप के रूप में, ध्यान रखना। और ये छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है, विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। और कोरोना वायरस के साथ दैनिक सुरक्षा कक्षा 9 से 12 के छात्रों को परामर्श इसके अंदर दिया जाएगा। और परामर्श का जो समय होगा वो आपको इस ऐप के अंदर बुक कराना पड़ेगा। और जरूरी नहीं छात्रों के लिए, छात्रों अभिभावकों के लिए विशेष परामर्श है, मनोवैज्ञानिक है, मतलब इस प्रकार के माहौल में अपने आप को किस तरीके से आप बना के रखें, अपने आप को किस तरीके से आप स्थिर रखें और ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना महामारी चल रही है, हर जगह थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आती है। और अपने आप को किस तरह सकारात्मक रखें उसके लिए ये परामर्श ऐप काम करेगी, दोस्त फॉर लाइफ। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोस्त फॉर लाइफ, दोस्त फॉर लाइफ। कोई भी सेशन हो या आप इसमें ऐप के अंदर देख के बुक करा सकते हो, उसके हिसाब से आपको इसमें परामर्श दिया जाएगा, मतलब एक स्लॉट निकलेगा, स्लॉट में परामर्श दिया जाएगा। और इसमें एक और था, इसका ऑप्शन करना एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। सीबीएसई की स्थापना 1962। और कहाँ पे पढ़ते हैं दोनों? न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। तो ध्यान रखना, छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श है, जिसको कोविड गाइड भी आप बोल सकते हो, दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट देखिए, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये है आपकी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन जो रहने वाली हैं दोस्तों, ये रहने वाली हैं आपकी मुंबई की रहने वाली हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन। अरब साहित्य में इन्होंने, अरब साहित्य की प्रोफेसर हैं ये ताहिरा कुतुबुद्दीन, मुंबई की रहने वाली हैं। और अरब साहित्य के एक प्रोफेसर, इनकी बुक थी, उस बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया अरेबिक ओरिएशन आर्ट एंड फंक्शन। इस बुक के लिए इनको ये बुक अवार्ड दिया गया है। ये 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार। और इसको अरब जगत का नोबेल भी कहा जाता है, अरब कंट्री का इसको नोबेल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ताहिरा कुतुबुद्दीन मुंबई के रहने वाली हैं, इनकी बुक थी अरेबिक ओशियन आर्ट एंड फंक्शन, उनको लिए ये पुरस्कार दिया गया है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार। और अरब जगत का इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है, याद रखना, ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, राइट। अरब साहित्य की ये प्रोफेसर है। ये थे दोस्तों 10 सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बने रहिए लेक्चर के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।